हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जेई मेंस 2026 पे के, ठीक है। पेपर हो चुका था अपना, उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आपको ये क्वेश्चंस अगले जैसे अप्रैल शिफ्ट होगी उसमें भी हेल्पफुल होंगे। और ये सीरीज आप देखिए, अब इस सीरीज में भी, इस वाले सेशन में भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ठीक ठाक और अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। जितने अपने पास क्वेश्चन आ चुके हैं और भी पेपर वगैरह में से हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। जो जो क्वेश्चन अपन जितने मतलब एक सेशन में क्वेश्चन पॉसिबल है सारे के सारे डिस्कस करते जा रहे हैं। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ देखते हैं एक बार क्या हो रहा है, क्या पूछा है इसमें, ठीक है। तो ये सीरीज आप अच्छे से फॉलो करिए, यहाँ से बहुत फायदा होने वाला है आपको, है ना। लास्ट तक बहुत फायदा होगा। और अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जेई में ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इनको डिस्कस करते हैं एक बार। क्या बोल रहा है फर्स्ट पे, इन अ जीपी इफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 27। ऐसा ऐसे क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी करवाया था, जो पीवाई क्यू सॉरी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था मैं 2026 का फर्स्ट पेपर। मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और जब मैं क्लासेस में करवा रहा था तब भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग से आपको बोला था कि ऐसे क्वेश्चन आप देख के जाओ एक बार। क्या बोला, इन अ जीपी, जीपी के ऊपर क्वेश्चन पूछा सिंपल। इफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स इज 27 देन द रेंज ऑफ सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो इसकी रेंज दे दी यहाँ पे हमको, क्या दे दी, रेंज दे दी यहाँ से, ठीक है। हमको यहाँ से इसकी रेंज दे दी है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा अच्छे से मार्कर ले लेता हूँ, ये अच्छा नहीं चल रहा, अब ठीक है, ठीक है। तो इसकी रेंज दे दी है हमको, क्या है, इसकी फॉर्म में। तो हमको बताना है ए फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अगर ये क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे तो फिर मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या इजी कैटेगरी में आता है, हमको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक फॉर्मेट है जो हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जब प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स दिया हुआ है तो हमको जीपीक्यू कैसे लेना है, ठीक है। तो ए वन क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लास में जब मैंने फर्स्ट लेक्चर करवाया था उसमें भी ये चीज़ डिस्कस की थी। ए वन हो जाएगा हमारा ए बाय आर, ठीक है। ए टू क्या हो जाएगा, ए ए थ्री क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम जीपी मानेंगे। क्यों मानते हैं, यहाँ से हमारा ए की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है और आर डिस्कार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ए वन ए टू ए थ्री का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है हमको 27। तो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ ए बाय आर, ए ए आर की वैल्यू 27 है, ठीक है। यहाँ से ही कट जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 27। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 3। आया समझ में, ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3, ठीक है। ए की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है। अब क्या पूछा है कि द रेंज ऑफ सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, मतलब हमसे पूछा है कि ए अपॉन आर प्लस ए आर की जो रेंज है वो बताओ। रेंज हमारे को दी हुई है आर माइनस ए कोमा बी। तो बताना है फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो करके देखते हैं एक बार क्या हो रहा है। तो ए की वैल्यू हमारी आ गई, तो 3/r प्लस थ्री आर, ठीक है। यहाँ से हम 3 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बनता है 1/r+r+1, ठीक है। इसकी रेंज जो भी, देखो रेंज निकाल के देखते हैं अपन क्या आ सकती है। एक चीज़ बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रखा है कि ये क्या है। जब मैं नोट्स करवाता हूँ नोट्स को अच्छे से पढ़ा करो। 1/x+x की रेंज क्या होती है, 1/r+r की रेंज क्या होती है। इसकी रेंज मुझे पता है, ये कहाँ से कहाँ तक लाया करता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 यूनियन 2 कॉमा इन्फिनिटी में लाया करता है। आपको पता है कहाँ लाया करता है। एक बार नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं अपन क्या हो रहा है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या बना था हमारा एक्सप्रेशन 3 1/r+r+1, ठीक है। हमको पता है 1/r+r कहाँ से कहाँ तक लाया करता है। इसकी जो रेंज है वो हमारी क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 यूनियन 2 कोमा इन्फिनिटी, ठीक है। +1 करूंगा तो क्या हो जाएगा, +1 करूंगा तो रेंज क्या बन जाएगी 1/r+r+1 कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा, माइनस इन्फिनिटी +1 करूंगा तो क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कि एक चीज समझाने बैठा हूँ, फिर भी क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी सारी की सारी मैं डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझो एक बार क्या दे रखा है। क्या बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी प्लस -1 प्लस यहाँ पे भी ऐड करूंगा 1, यहाँ भी ऐड करूंगा 1, तो क्या हो जाएगा यूनियन 3 कोमा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। समझा, 1/r+r+1 1 1 ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड। अब क्या बोला है, 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है, तो 3 के मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी -3 यूनियन 9 कोमा इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। रेंज दी है रियल नंबर माइनस ए कोमा बी, तो रियल नंबर की फॉर्म में लिखना है इसको, आर की फॉर्म में लिखना है। तो आर की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकता हूँ, आर माइनस ओपन इंटरवल -3,9 लिख सकता हूँ इसको मैं, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ए हो जाएगा हमारा -3, बी हो जाएगा हमारा 9। पूछा क्या है, पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बता दो, बस निकाल लो सिंपली। क्या होगा, -3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो 9 + 81 90 आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। इजी कैटेगरी में आ रहा था ये क्वेश्चन,
बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन तो जेई में पूछ रहा है, देखो थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग तो क्या लगाना है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो ये क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी था। ठीक है, सबको पसंद आया क्वेश्चन, तो एक बार देख लेना। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आगे ही पूछ ले, ठीक है, नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट सीजन होगा, उसमें पूछ सकता है, हो सकता है कि अब इसके बाद जो एग्जाम होने वाला है उसमें पूछ ले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या पूछ रहा है। ये सारे इजी कैटेगरी के क्वेश्चन पूछ रहा है, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो ठीक ठाक थे। मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर आपने सही से पढ़ाई की है तो 10 से 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, फर्स्ट राउंड में आप कर सकते हैं, जो बोलते हैं ना अपन फर्स्ट राउंड कैसा अटैम्प्ट करना है, कि वो क्वेश्चन जो देखते ही हो रहे हैं। ठीक है, और मैथ्स में तो देखो टाइम टेकिंग प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी बहुत, तो हमको वो क्वेश्चन तो पहले अटैम्प्ट करने हैं जो देखते ही हो रहे हैं, और ये इजी कैटेगरी क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे हिसाब से अल्फा बीटा दे रखा है, तो यहाँ पे भी अल्फा और ये बीटा हो जाएगा। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 हो ही नहीं सकता यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लैम्डा ही आएगा आई थिंक, प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या दे रखा है, अल्फा लेस देन बीटा। अल्फा लेस देन बीटा मतलब अल्फा माइनस बीटा लेस देन 0, अल्फा बीटा से छोटा हो गया इसका मतलब। ठीक है, सच दैट 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 1/3, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ठीक है, करके देखते एक बार, ट्राई करते क्या होगा इसका। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 3 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है यहाँ पे। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। देखो इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना वो सीख लो, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछेंगे, क्वेश्चन अटेम्पिंग देख लो। मैं चाहता था इसको दूसरे तरीके से कर सकता था, डिफरेंस बिटवीन रूट लेस देन 0, डिफरेंस बिटवीन रूट वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकता था अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ। और भी मेथड्स है बहुत सारे, जैसे मान लो बहुत से बच्चे ऐसे करने जाएंगे इसको, अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे, बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस बिटवीन रूट। या फिर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू लेस देन 0 है तो बीटा माइनस अल्फा ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन 0 होगा, और डिफरेंस क्या होता है, वैसे पॉजिटिव होता है, तो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रूट निकालूंगा तो सेम ही आंसर आएगा। इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, कुछ बच्चों ने ऐसे किया तो ऐसे भी ट्राई कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से लैम्डा एक्स अगर मैं कॉमन लूँ तो एक्स माइनस 1 बनेगा, यहाँ से इसको डिवाइड करूंगा -3, यहाँ से भी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो लैम्डा एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, और क्या हो गया यहाँ से एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या क्या आ गई, एक्स इक्वल टू आ गया 3 बाय लैम्डा कोमा 1। समझ में आया। ठीक है, 3 बाय लैम्डा कोमा 1 आ गया। अब क्या बोला है इसने, एक कंडीशन दी हुई है, ये वाली कंडीशन। अब इस कंडीशन को लगा के देख लो तो क्या सिंपल है बिल्कुल, 1 अपन किसी को ही मान लो, ए और बी, बस कंडीशन क्या है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 3, अगर इसको ए मान लेता हूँ 1 अपॉन अल्फा लैम्डा 3 बाय लैम्डा, तो लैम्डा बाय 3 हो जाएगा, माइनस बीटा को अगर 1 मानता हूँ तो 1 इक्वल टू 1/3। बहुत ईजी हो गया, सारे रूट हमको पता है क्या होंगे इसके। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 3 इक्वल टू 4/3, 3 से 3 कट गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई 4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कितना ईजी था क्वेश्चन, बताओ। जेई मेंस में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे, देखो थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ेगा, एनसीईआरटी से ऊपर हट के सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन का लेवल इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल इतना हार्ड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। अच्छा, किस किस ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, किस किस ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था ये, बिल्कुल इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। ठीक है, सबने अटेम्प्ट किया, आई होप ये वाला क्वेश्चन सबने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, सबने अटेम्प्ट किया आई थिंक। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारी 4 आ गई है, तो इसको भी मैं किस कैटेगरी में डालूंगा, इजी में डालूंगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है, हाथ पैर नहीं मारने पड़े इसमें। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन हो रहा है ये। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी तो क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी क्लास में करवाएं। आप अगर पढ़ के जा रहे हो तो आपको जेईई मेंस में इतने इजी क्वेश्चन पूछे इस बार कि मुझे नहीं लगता कि पेपर हार्ड है। लेकिन अगर मान लो आपने नहीं देखा, फिर भी अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हो तो आप कर लोगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ हो सकता है कुछ बच्चों को उस टाइम पे क्लिक ना हो कि इसको कैसे अप्रोच करना है, तो देख लो एक बार कैसे करना है इसको। अब क्या बोला है, लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, देन इंटीग्रेशन 0 से 3 एफ एक्स की वैल्यू बताओ। ठीक है, ये पूछा है। अब एफ एक्स डायरेक्ट तो दिया नहीं हुआ मुझे, अब मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं इसका, इसको एफ एक्स की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, इसको एफ एक्स की फॉर्म में लेके आ जाओ। इसको एफ एक्स की फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान लो टी, एफ एक्स हो एफ टी हो, बात एक ही है, तो सब टी में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको एफ एक्स की फॉर्म में अगर मैं लेके आ रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, टी माइनस 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह टी रखता हूँ तो एफ टी क्या बन जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ टी माइनस 1 रख दो। समझ में आ रहा है, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ टी माइनस 1 रख दो। ऐसे क्वेश्चन भी क्लास में करवाया है, बहुत ईजी कैटेगरी का क्वेश्चन था।
ठीक है, और टीचर कुछ अलग तरीके से बता सकते हैं, मैं कुछ अलग तरीके से बताऊंगा, देख लेना। लेकिन ये इजी मेथड होगा, बहुत इजी वे होगी। जो भी मैं यहाँ पे करवाऊंगा, जो भी आपको इस चैनल पे मिलेगा, वो बिल्कुल इजी वे और इजी मेथड मिलेगा, जो आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम वगैरह में आराम से इजीली अपना जेई मेंस निकाल सकते हो। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट होगा वो भी निकाल सकता है, ठीक है। तो ट्राई करो। इसके बाद अब सबको हिंट मिल चुका है, सबको अप्रोच पता चल चुकी है क्या करना है। खुद से ट्राई करो पॉज करके, हो सकता है एग्जाम में आ जाए आपके भी, ठीक है। प्रैक्टिस यही की यही कर लो। एक्स स्क्वायर की जगह t-1, ठीक है, 5 एक्स स्क्वायर की जगह t-1, ठीक है, +3। समझा यहाँ तक? यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, t-1, 5t-1 +3, तो क्या हो जाएगा 6t+1, ठीक है। एफ टी की वैल्यू क्या आ गई 6t+1। कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, देख लो एक बार, चेक कर लो, क्रॉस चेक क्या सही किया गया अपन ने। क्वेश्चन क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर +3। इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं दे सकता मेरे हिसाब से, एक्स स्क्वायर नहीं होगा ये, एक्स क्यूब होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ये एक्स क्यूब होना चाहिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर होता तो ऐड हो गया 6 एक्स स्क्वायर हो जाता है, ये तो इतना इजी तो पूछेगा नहीं। फिर भी एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मैं क्या है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता वो, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, लेट मी चेक क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है। एक्स की पावर 4 है, ठीक है, एक्स की पावर क्या है 4 है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 कर दो, तो एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा, t-1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार रफ कर देता हूँ वापस से, देख लेना, सिंपल यही कॉन्सेप्ट यही है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन जो था वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, तो उसको देख लो एक बार। एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा, t-1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स की पावर 4 ही हो जाएगा। अब बिल्कुल वैसे ही ट्रांसफॉर्म करना है इसको, एफ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्वेश्चन का लेवल वही है, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल वही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें। एफ टी क्या हो जाएगा हमारा, एफ टी हमारा हो जाएगा एक्स की पावर 4 मतलब t-1 का स्क्वायर, डायरेक्ट खोल दो, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, समझ में आ रहा है, 5 प्लस 5t-1 +3, समझे, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया सबको समझ में, टी स्क्वायर, अब सिंप्लीफाई कर दो, -2t + 5t हो जाएगा यहाँ से, +3t, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ले लो, 1 + 5 1 - 5 +3, ठीक है, 1 + 3 4 -1, तो हो जाएगा यहाँ से -1। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एफ टी बन गया, और एफ टी है तो एफ एक्स भी यही होगा, ठीक है। एक्स की फॉर्म में लिख दो इसको। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं एक बार, टी स्क्वायर प्लस 3t-1, एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अप्रोच यही रहेगी, बिल्कुल ठीक है। 5t - 2t 3 है, सही है, सही है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आ जाते हैं अपन, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3t-1, वो 3x - 3x +1, ठीक है। ये बन जाएगा, सॉरी यार भाई, +3x - 1 है यार, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, +3x - 1, ये हो गया हमारा एफ एक्स। क्या पूछा है, इंटीग्रेशन 0 से 3 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू पूछी है, बहुत ही चिंदी क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है, बहुत ही चिंदी हो गया, इससे सिंपल इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है, इससे सिंपल इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। इंटीग्रेशन 0 से 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 1 dx, ठीक है, सॉल्व करो इसको जल्दी से, x³/3 प्लस 3x²/2 माइनस x 0 से 3, ठीक है, कर दो इसको सॉल्व। 9 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको, 3 3 9 9 3 27 डिवाइड बाय 3 मतलब 9 प्लस, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 27/2 माइनस 3, ठीक है। सिंप्लीफाई करो इसको, बेस सेम बना दो, 18 प्लस 27 - 6/2, क्या आ रहा है यहाँ से जल्दी देखो, 18 दूनी 36 और 45 45 माइनस से 39/2, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, 39/2, मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट। मतलब हर क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजीली हो रहा है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लो क्या किया अपन ने, ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से क्या किया है। ये सॉल्यूशन कुछ भी नहीं किया, ट्रांसफॉर्म किया ग्राफ्स को, बिल्कुल फंक्शन को हमने ट्रांसफॉर्म किया, टी की फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद सॉल्व कर दिया। तो मजा आया होगा सबको इस क्वेश्चन को देख के, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था ये, अच्छा तो क्या मतलब ठीक ठाक था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, एक बार देख लो सॉल्यूशन क्या है। इंटीग्रेशन बहुत ईजी था ये,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर है। इसको मैं बोलूंगा ठीक ठाक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ठीक ठाक तो क्या मतलब, ऐसे क्वेश्चन भी क्लास में किए, लेकिन हो सकता है बच्चों को डायरेक्ट क्लिक ना हो ये, ठीक है, क्योंकि अपनी साइड से थोड़ा बहुत इसको एडिट करना पड़ रहा है, मॉडिफाई करना पड़ रहा है, ठीक है। रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, रिड्यूसिबल, ठीक है, हम रिड्यूस कर रहे हैं इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, डायरेक्ट नहीं दिख रहा उस फॉर्म में, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमको, ध्यान से सुनो, एक्स डीवाई बाई डी एक्स माइनस साइन 2y इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई, ये हमको दिया हुआ है। अब सॉल्व कैसे करें इसको, ध्यान से सुनते हैं। पहले डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करो, क्या बोलता हूँ मैं हमेशा, डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करो। एक्स इसके साथ है तो सही नहीं लग रहा, ठीक है, तो इसको फ्री करने की कोशिश करो एक बार। ये बताया है क्लास में, पहले डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करोगे तो हमको क्लैरिटी आएगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, पहली चीज। या फिर डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करो तब भी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो एक बार करके देखते हैं इसको फ्री। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जब मैं निकालने जाऊंगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जब मैं निकालने जाऊंगा, सॉरी यहाँ से अंडू कर देते हैं एक बार। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, साइन 2y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है। साइन एक्स, एक्स से डिवाइड कर दिया मैंने। अब क्लैरिटी आ रही है यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन की, क्या क्लैरिटी आ रही है क्या? एक काम करता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज में उतार देता हूँ, फिर अच्छे से करते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में उतार देता हूँ एक बार। डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन 2y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, कॉस स्क्वायर वाई अपॉन एक्स तो कट गया ये, ठीक है, एक्स तो हमारा कट चुका है। अब इस यहाँ से क्लैरिटी आ रही है क्या? कुछ हद तक मेरे को दिखाई दे रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस थोड़ा सा, अगर मैं इस कॉस स्क्वायर को वाई को थोड़ा सा एलिमिनेट कर दूं तो पी एक्स वाई और की फॉर्म में आ सकता है ये, लेकिन अभी भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, कॉस स्क्वायर वाई को एक बार लेके जाता हूँ यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए। जब मैं कॉस स्क्वायर वाई को लेके जाता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 साइन वाई कॉस वाई, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मैं लिख दूंगा डी वाई बाई डी एक्स भी साथ में, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, जिसने प्रैक्टिस की है, जिसने जेई मेंस और एडवांस के लिए प्रिपेयर किया है, उसके लिए हार्ड नहीं है, ठीक है। मैं उसके लिए नहीं बता रहा, सीबीएसई जो एनसीईआरटी के बच्चे या जो भी बोर्ड के बच्चे हैं, ये सीबीएसई वाले जो जेई मेंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। कैच करना होता है एट अ टाइम, हो सकता है उधर थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन ये अगर आप इन जनरली देखो इस अप्रोच को, आप खुद से बैठ के सोचना क्या ये हार्ड कैटेगरी में क्वेश्चन आता है? ऐसे क्वेश्चन कितने किए होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम जेई मेंस देने से पहले अपन को जेई मेंस के बारे में पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट हमको क्वेश्चन छाटने आने चाहिए, सेलेक्ट करने आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन वो डुएबल देता है, बहुत इजी देता है, अगर हमने सिलेबस सही से पढ़ा है तो, ठीक है, वो डुएबल क्वेश्चन देता है। अगला क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन आया अपन कॉस वाई, क्या हो जाएगा यहाँ से 10y, तो 2 10y हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर देखो अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये जो कंडीशन है ये रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैसे बनेगी? अगर मैं यहाँ से 10y को अगर मैं t मान लूँ तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। आ रहा है समझ में, इसकी वैल्यू डी टी बाई डी एक्स की के इक्वल हो जाएगी। अब सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स हमको दिया हुआ ये रहा, इसकी जगह डी टी अपॉन डी एक्स रखता हूँ, तो डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 2t अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन गई क्या? बिल्कुल ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये तो हमको सॉल्व करने आती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखें, अब बिल्कुल ईजी बन गया। देखो ये चीज़ आपको खुद से करनी थी, क्या ये चीज़ें आपको खुद से करके देखनी थी, और ये क्वेश्चन पहली बार नहीं कर रहे अपन। पीवाईक्यू कितने हैं, ऐसे कितने सारे क्वेश्चन लगाए अपन ने क्लासेस में रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले, जो यहाँ पर दे दिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक बार, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, क्या आएगा बताओ, निकाल लो, -2 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा
2 बार हो जाएगा माइनस 2 ln x, क्या हो जाएगा बताओ, पावर 2 हो जाएगी, नीचे आ जाएगा तो 1/x², 1/x² हमारा IF आ गया। आया सबको समझ में, आया सबको समझ में यहाँ से, आया। मैं एक बार क्लास के बाद आता हूँ बात करने, लाइव चल रही है। क्या आया हमारे यहाँ से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से ई, तो 1/x² हो गया, ठीक है, 1/x² हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, टी डॉट 1/x² इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1/x² डॉट x² dx प्लस सी, कैंसिल आउट हो गया, t/x² इक्वल टू x प्लस सी, ठीक है, x प्लस सी, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, x³ प्लस x² सी, यहाँ से ये बन गया। t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, 10y, तो लिख दो यहाँ पे, बिल्कुल स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, पहले इसको लिख रहा हूँ मैं, t इक्वल टू x³ प्लस x², t इक्वल टू x³ प्लस x² सी, t मतलब 10y। बहुत इजीली एक एक स्टेप कर रहे हैं अपन, एक एक स्टेप करेंगे, बिल्कुल कहीं पे भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, शॉर्ट जल्दी से तेजी से नहीं करेंगे। ठीक है, y1 की वैल्यू दी है π/4, y1 π/4, कॉन्स्टेंट हटाने के लिए इनिशियल कंडीशन दे दी है, मैं बोलता हुआ हमेशा इनिशियल कंडीशन ही देता है, कॉन्स्टेंट हटाओ, तो 10 π/4, y की वैल्यू π/4, 1 प्लस सी, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस सी कट गया, यहाँ से सी इक्वल टू 0, तो 10y इक्वल टू x³ आ गया। ठीक है, क्या बोला है यहाँ से अपन को कि y π/3 निकालो, y π/3 निकालो, तो 10y इक्वल टू π/3³, ठीक है, तो y इक्वल टू 10 इनवर्स π/3³, 10 इनवर्स π/3³ मतलब हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ये। ठीक है, तो ये भी इजी था, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी कैटेगरी में आया। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा लेंदी था, तो उस टाइम पे हो सकता है कैच ना हो, क्योंकि करवात करते जा रहे हैं अपन, करते जा रहे हैं, एंड नहीं हो रहा, लेकिन अगर किसी ने क्वेश्चन किया ये, तो उसके लिए क्वेश्चन डूएबल था। ठीक है, करने लायक क्वेश्चन था, देखना एक बार इस सोल्यूशन को अच्छे से ट्राई करना घर पे जाके, आराम से इजीली हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, और एग्जाम में अगर आ रहे हैं तो खुद से ट्राई करना, और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा इसको करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक था, फर्स्ट टाइम पे अगर देखोगे तो हो सकता है क्लिक ना करे, तो मैं इसको भी अच्छा क्वेश्चन बोलूँगा, इजी तो नहीं बोलूँगा, मॉडरेट टू टफ बोल सकता हूँ इसको मैं, थोड़ा सा टफ बोलना सही नहीं है, फिर भी चलो बोल रहा हूँ, क्योंकि कैच नहीं होता इनडायरेक्टली। ठीक है, प्रैक्टिस की वही बात है, प्रैक्टिस की, कि जेई मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो टफ होता है, लेकिन अगर मानते हैं अपन कि ये कि पेपर का लेवल देख के, तो क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है कि डायरेक्ट देखते ही कैच नहीं हो पाता। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, क्या दिया हुआ, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 - 5 cos स्क्वायर x अपॉन साइन 5x cos स्क्वायर x dx, अलग अलग करके लिखता हूँ इसको, मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ cos sec 5x sec स्क्वायर x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 5 बाहर ले लेता हूँ, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कोसेक 5x dx। ठीक है, और इस क्वेश्चन में एक दो चीज़ें ऐसी भी है जो हमको नहीं करनी है, हो सकता है बच्चे स्टार्ट कर देते हो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देते हुए इसको क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब इसको अगर मैं फर्स्ट मान लूँ, इसको सेकंड मान लूँ, वही हाईलाइट लगाओ यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करो, इजीली हो जाएगा। फर्स्ट अगर इसको मान रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक 5x, ठीक है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर dx मतलब 10x, माइनस कोसेक 5x मतलब 5, कोसेक 4x, कोसेक x का क्या होता है माइनस कोसेक x 10x, तो प्लस कोसेक x कोट x, ठीक है, और सेक स्क्वायर dx का 10x, ठीक है, dx। आया सबको समझ में, यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया।
ठीक है, इससे ही कैंसिल आउट हो गया। अब इसको अच्छे से देखो एक बार क्या हो रहा है ये, इसको अलग लिख लो एक बार। देखो यहाँ से क्या हुआ, क्या ये कोसेक की पावर 5x नहीं है क्या है, और -5 कोसेक चल रहा है यहाँ से, और ये भी 5 ही है। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरा क्या बन गया, फाइनल एक्सप्रेशन मेरा ये बन गया आई इक्वल टू, ठीक है, हो गया इजी ये क्वेश्चन, हो गया इजी है, हो गया हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारा आई बन गया, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। प्लस सी लगा दो क्योंकि कांस्टेंट लगता ही है जब डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो, प्लस सी। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है, एफ एक्स को मान लेंगे अपन, तो एफ पाई बाई 3 माइनस एफ पाई बाई 6 की वैल्यू निकालो। ये हो गया हमारा एफ एक्स, क्या हो गया यहाँ से, एफ एक्स हो गया कोसेक 5x 10x, एफ पाई बाई 3 क्या आएगा, जल्दी से कर दो इसको, कोसेक 5 पाई बाई 3 10 पाई बाई 3। आ रहा है समझ में, आ रहा है, इजी हो गया क्वेश्चन बिल्कुल, एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिल्कुल डेप्थ में जाके। ठीक है, आ रहा है समझ में, बना लो, ये एक चीज़ समझ में आ रही है आपको। अब क्या होगा, एफ पाई बाई 3 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, बताओ जल्दी से, साइन पाई बाई 3 क्या होता है, साइन पाई बाई 3 क्या होता है, √3/2, 2/√3, 2/√3 की पावर 5, 10 पाई बाई 3 √3। ठीक है, तो 2 की पावर 5, 3 की पावर √3 की पावर 5 इंटू √3 क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, 32/3 की पावर 2, 9। ठीक है, ये तो आ गया हमारा एफ पाई बाई 3। सिमिलरली अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सिमिलरली एफ पाई बाई 6 की अगर वैल्यू निकालूं मैं, एफ पाई बाई 6 क्या आ रहा है, क्या होता है, कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट पुट कर लो वैल्यू, 1/2, 1/2 की पावर 5, मतलब 2 की पावर 5, मतलब 2 की पावर 5 क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है ये, 2 की पावर 5 इंटू 10 पाई बाई 6 मतलब 1/√3। ठीक है, 1/√3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, 32/√3 मतलब की वैल्यू आ जाएगी 32√3 आया सबको समझ में यहाँ तक, क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है कि ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो एफ पाई बाई 3 माइनस एफ पाई बाई 6 का मोड पूछा है, क्या हो जाएगा यहाँ से, 32/9 माइनस 32√3/3। ठीक है, सॉल्व करो, 9 एलसीएम 32 माइनस 32 इंटू 3 इंटू √3/9, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ऑप्शन देखो एक बार कौन सा मैच हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे एनआईटी टाइप में, तो इसको सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा, ठीक ठाक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसीलिए मैंने कहा था ये मॉडरेट टू हार्ड लेवल में आ सकता है, टफ लेवल में, क्योंकि उस टाइम पे अप्रोच नहीं होता है क्वेश्चन, इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो हमको कन्फ्यूज कर सकती है, और इसको निकालना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व हमको ये दिया हुआ है, ठीक है, कर्व हमको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बिल्कुल, और ग्राफ भी बना के दे दिया, यहाँ से बहुत अच्छा काम कर दिया यहाँ से। ठीक है, एडिटर ने हमारा बहुत अच्छा काम कर दिया भाई, ग्राफ भी बना के दे दिया, बहुत ही बढ़िया। तो y इक्वल टू 8/x, ठीक है, ग्राफ हमारा कुछ ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा। उसके बाद कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू x², हाँ भाई पैराबोला बनेगा ये, बिल्कुल पैराबोला बनेगा। ठीक है, y इक्वल टू x², और क्या बोला, y ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब एक चीज़ बताओ, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए, ये पॉइंट इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है, बिल्कुल है। तो y की वैल्यू पुट करके देखता हूँ, x³ की वैल्यू 8 के इक्वल आनी चाहिए, x इक्वल टू क्या है 2, इसका मतलब ये क्या है, x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया, तो ये तो ऊपर है 1 से, इसका मतलब आया ना, बोलो भाई ये तो 1 से ऊपर है, इसका मतलब जो लाइन जाने वाली है मेरी वो कहाँ से पास होगी, y इक्वल टू 1 पास होगी हमारी नीचे से। आया सबको समझ में, चमक गया यहाँ तक। ठीक है, ये चमका, इसका मतलब एरिया कौन सा निकालने के लिए बोला है इसने, बिल्कुल सर हमको समझ में आ गया, एरिया निकालने के लिए बोला है ये वाला। ठीक है, कौन सा एरिया निकालने के लिए बोला है, ये वाला एरिया निकालने के लिए बोला है। ठीक है, कौन सा अब इसको समझते अच्छे से हो गया रहा है। ठीक है, ये एरिया हमको निकालने के लिए बोला है, थोड़ा सा अच्छे से और लिख देता हूँ इसको, ये लाइन हमारी बन रही है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका क्या है, या तो इसको ब्रेक कर दो,
या तो इसको ब्रेक कर दो, बेस लोअर लिमिट ले लो हमारी, या फिर एक काम करो, ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, अगर मैं डायरेक्ट लोअर लिमिट जीरो लेके चल रहा हूँ तो रेक्टेंगल माइनस कर दूंगा यहाँ से, इस पूरे में से रेक्टेंगल माइनस कर दूंगा, तब भी वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्लास में मैंने क्या बताया आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट क्या है हमारी, ये वाली एक्स की लिमिट, यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। ठीक है, तो लिमिट क्या चल रही है हमारी, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। अपर फंक्शन क्या है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस दूसरा फंक्शन क्या है हमारा यहाँ से y इक्वल टू 8/x माइनस 1 dx। ठीक है, लिमिट लो और सॉल्व कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 8/x फंक्शन है हमारा, और लिमिट ले लो, x की वैल्यू क्या क्या आएगी यहाँ से, y इक्वल टू 1 पे ये वाला फंक्शन क्या दे रहा है हमको, y इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या दे रहा है ये, y इक्वल टू 1 पे दे रहा है x इक्वल टू 1, 1, यहाँ से ये वाली लिमिट क्या चलेगी हमारी 1, 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या चलेगी 2 से लेकर y इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या दे रहा है 8। ठीक है, 2 से लेकर 8, चमक गया यहाँ तक। ठीक है, ये चमक गया सबको। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, गेम खत्म। ठीक है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे गेम खत्म। अब इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा अच्छे से लिख दे, एक बार सब अच्छे से देख लो, क्या यही था सब कुछ। ठीक है, यहाँ तक ही था, क्योंकि हमको क्या करना था y इक्वल टू 1 माइनस करना था। सबसे बेस्ट अप्रोच है इसी से ही करना। तो x की वैल्यू 1 से लेकर 2 चल रही थी जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 फंक्शन था हमारा, dx प्लस जब x की वैल्यू 2 से लेकर 8 थी तब फंक्शन क्या था 8/x माइनस 1। ठीक है, क्या था 8/x माइनस 1 dx। ठीक है, इनको सॉल्व करो, आंसर निकालो, मोड लगाते चलो क्योंकि मैं एरिया निकाल रहा हूँ। क्या आएगा x³/3 माइनस एक्स, 1 से लेकर 2 लिमिट यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 8 ln x माइनस एक्स, लिमिट क्या चल रही है 2 से लेकर 8। चमक गया सबको यहाँ तक। ठीक है, सॉल्व कर दो, 2/3 माइनस 2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 1/3 माइनस 1। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से मोड लग गया अपना। सेम यहाँ पे वैल्यू रखूंगा, ये क्या चल रहा था हमारा 8। ठीक है, 8 ln 8 माइनस 8 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 8 ln 2 माइनस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, आंसर इजीली आ जाएगा आपका। ठीक है, तो एक बार देख लेना क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व करके देख लेना। हो गया, इसको करवा देता हूँ फिर कर लेना आप, है ना। इसको लेक्चर को खत्म कर देता हूँ फिर आ जाना, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, ट्राई करना क्या आ रहा है एक बार, चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। अभी कोई आ गया था तो उनसे बातों में लग गए थे अपन, तो एक बार सॉल्व करके देख लो क्या हो रहा है, यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, आंसर कैसा आ रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, लॉग की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, लॉग की फॉर्म में आएगा मेरे हिसाब से। यहाँ से प्लस था, करते सॉल्व 8/3 माइनस 2 माइनस 1/3 प्लस 1। ठीक है, कैलकुलेशन वाला टास्क देख लेना एक बार क्या हो रहा है, हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, फिर भी आप देख लेना। ठीक है, 8 ln 8, तो इसको आप कर ही लेना, एक काम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या है, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार सॉल्यूशन अच्छे से चेक कर लो क्या है, और ट्राई करना, घर पे हो जाएगा क्वेश्चन ये। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन था ये भी, सही क्वेश्चन बोलूंगा इसको भी मैं, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी थी इसकी। तो एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाते हैं। ठीक है, अच्छे से देख लो इसको। हो गया सबका क्वेश्चन ये, तो ये भी इजी कैटेगरी क्वेश्चन था, कर सकते हो इसको भी आप आराम से। ठीक है, इसको भी आप इजीली कर सकते हो अलग अलग करके। आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ पूछता हूँ, आपसे एक सिंपल सी चीज़ पूछूंगा मैं, कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, समीशन के इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी -1 की पावर k+1। ठीक है, -1 की पावर k+1, और ये के स्क्वायर प्लस के हो जाएगा। ठीक है, के स्क्वायर प्लस के हो जाएगा।
बहुत तरीके से इसको करने के, ठीक है, बहुत तरीके हैं इसको करने के। या तो एक काम करो, इसको ऐसे छोड़ो, इसको देखते हैं एक बार कैसे करना है। इसको अगर मैं ऐसा नहीं लिखूं, तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं कि के इंटू के प्लस वन, नीचे लिख दूं के माइनस वन फैक्टोरियल, कैसे के उड़ा दूं, तो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के इक्वल टू वन से लेकर इन्फिनिटी माइनस वन की पावर के प्लस वन, के अपॉन के माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस वन प्लस वन कर देता हूँ, ठीक है, माइनस वन प्लस वन कर देता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, आपको बताया था ना मैंने, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है क्योंकि के को ऊपर से हटाना है। मेरा काम क्या है, ऐसे क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको करवा रखे के का, मेरा काम क्या है, के को ऊपर से हटाना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, समीशन माइनस वन की पावर के प्लस वन, के माइनस वन अपॉन के माइनस वन फैक्टोरियल प्लस समीशन माइनस वन की पावर के। इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं एक बार, इसको उधर कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ऐसे देखते हैं इसको, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, प्लस के माइनस वन था ना, प्लस वन माइनस वन कर दिया था, तो प्लस वन अपॉन समीशन वन अपॉन के माइनस वन फैक्टोरियल माइनस वन की पावर के प्लस वन, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है। समीशन समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक, के इक्वल टू वन से इन्फिनिटी चलता रहेगा ये। अब एक चीज बताओ, ऊपर क्या बन गया हमारा, ऊपर एक्सप्रेशन हमारा बन चुका है माइनस वन की पावर के प्लस वन अपॉन के माइनस टू फैक्टोरियल, देख लेना डायरेक्टली, ठीक है। और नीचे क्या बन चुका है हमारा, यहाँ पे साइड में क्या बन चुका है, वन अपॉन माइनस वन की पावर के प्लस वन अपॉन के माइनस वन फैक्टोरियल। आ रहा है सबको समझ में, के माइनस वन फैक्टोरियल, के क्या चल रहा है यहाँ से, के इक्वल टू वन से लेकर इन्फिनिटी, के इक्वल टू वन से लेकर इन्फिनिटी। चमक गया? अरे चमक गया। फैक्टोरियल कहाँ से डिफाइन होता है, फैक्टोरियल हमेशा डिफाइन होता है जीरो से, तो के की वैल्यू यहाँ चल जाएगी टू से लेकर, ठीक है, के की वैल्यू कहाँ से चलेगी, टू से लेकर चल जाएगी, ठीक है, वहाँ पे भी ऐसे ही चलेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको अलग से सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर ई की फॉर्म में, ठीक है, आ जाएगा। ट्राई करना, इजी क्वेश्चन था। इसका एक्सपेंशन करोगे, के की वैल्यू टू रखोगे तो क्या आएगा, माइनस वन, फिर प्लस वन, ऐसे अल्टरनेट साइन चलते जाएगा, तो ई की पावर की फॉर्म में आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। करना है एक बार, इसको होल्ड करो, करके देखो क्या आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, इसको होल्ड करके देखो एक बार क्या आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल था सबके लिए ये, आई होप सब कर लोगे इसको, ठीक है। ई की पावर माइनस वन, टू ई की पावर माइनस वन, तो ई की पावर माइनस वन प्लस टू ई की पावर माइनस वन आएगा, थ्री ई की पावर माइनस वन, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा हमारा, थ्री अपॉन ई। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो गया, सेकंड। आई होप लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किया अपन ने, एक एक चीज़ डेप्थ में जाके, ठीक है, सारी चीज़ अपन ने अच्छे से देखी है, मतलब अपन ने इसको पूरा निचोड़ दिया है। और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम एग्जाम में इजीली कर सकते हैं, ठीक है, और इससे अच्छा लेवल क्या ही पूछेगा, ठीक है। बने रहना लेक्चर में, ठीक है, और देखते रहना चैनल पे, इसके बाद और अच्छे से लेक्चर डालेंगे अपन, और अच्छे से डिस्कस करेंगे, और भी पीवाई क्यू आने वाली है अपनी, और भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको करो अच्छे से, पहले एक बार देखो क्या हो रहा है, और इससे बढ़िया सीरीज लेके आएंगे अपन। और हो सका तो यूट्यूब पे पूरे लेक्चर जितना भी कोर्स है अपना सारा फ्री चलाएंगे, ठीक है। बस आप देखते रहो, फॉलो करो, कमेंट करो, और बताओ कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, ठीक है, और उनको अच्छे से देखो, एक्सप्लेनेशन कैसा था। बाय।